जिस वक्त कुफ़ार मक्का ने अपना मशवरा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का बैतुर रसूल का मुहासरा कर लिया था और नंगी तलवारें लेके खड़े हुए थे, तो कौन सा वक्त था, दिन का या रात का? रात का। सारी रात बाहर खड़े रहे, अंदर क्यों नहीं हमला किया? कोई वजह बता सकता है? किताबों में जो वजह लिखी है कि उस ज़माने में जो कुफ़ार थे वो इसलिए अंदर नहीं जाते थे, रात को उनका आम मामूल था कि घर के अंदर औरतें होती हैं। उस ज़माने के मुशरिकीन का, कुफ़ार का आम अमल ये था कि रात के वक्त दुश्मन के घर पे भी हमला नहीं करते थे, दाखिल नहीं होते थे कि घर के अंदर औरतें होती। आज तो हमारे मुल्क और माशरे में देखें, कहीं चोरी हो जाए, डाका हो जाए, माल भी लूटते हैं और इज़्ज़तें भी लूटते हैं। एक और बात कहूँ, बुरा ना मानिएगा, पहले ज़माने में जो काफिर थे ना, ये आज के काफिरों से बेहतर थे, और पहले ज़माने में जो मुसलमान थे ये हमसे बेहतर थे। पहले ज़माने के काफिर किसी न किसी अखलाक के, हया के या किसी न किसी माशरती कदर के कायल हुआ करते थे। आज के तो कुछ भी नहीं है। और इसी तरह मुसलमान भी तबाह हो गए, पहले जैसे ना रहे। पहले ज़माने के जो काफिर थे ना, वो शिर्क करते थे, बुतों की इबादत करते थे, लेकिन अल्लाह को भी मानते थे। लेकिन आज का जो कुफर यूरोप से हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ है, उनके यहाँ तो अल्लाह है ही कोई नहीं, ये तो खुदा को नहीं मानते। अल्लाह की मर्ज़ी का वहाँ को, वो तो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इट्स माई लाइफ, मेरी मर्ज़ी, जो चाहे मैं करूँ। उनकी बुनियाद ये है। तो आज ना काफिर वैसे हैं जैसे पहले थे, और ना मुसलमान वैसे रहे। उसके नताइज क्या है? जब अल्लाह को हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो गौर कीजिए कि आज मेडिकल साइंस कितनी तरक्की पर है, कितने मेडिकल आलात और रिसर्च आज हमारे पास और मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन जितनी बीमारियां आज हैं पहले कभी नहीं थी। क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कहा? और गौर कीजिए, इंसानी जिस्म को राहत पहुंचाने के सामान और जो जदीद इजादात हैं जितनी आज हैं पहले कभी नहीं थी। एयर कंडीशन को ले लीजिए, गाड़ियों को ले लीजिए, फ्रिज को ले लीजिए, मोबाइल को ले लीजिए, जितनी राहत की चीज़ें आज इंसान के पास मौजूद हैं इतनी पहले कभी नहीं थी। लेकिन राहत नाम की चीज़ कोई नहीं। राहत पहुंचाने का सामान है लेकिन राहत नहीं है, दिलों में सुकून नहीं है। और एक तीसरी बात कि जितने सीसीटीवी कैमरे, पुलिस, खुफिया पुलिस, इंटेलिजेंस और बहुत सारे हिफाजती इदारे आज मौजूद हैं और चीज़ें मौजूद हैं, इतनी पहले कभी नहीं थी। लेकिन जितनी बदअमनी आज है इतनी भी पहले कभी नहीं थी। वजह क्या है? अल्लाह को छोड़ बैठे। आप हर किलोमीटर के ऊपर एक चौकी बना दीजिए हिफाजत की खातिर, एक एक इंच को सीसीटीवी कैमरे से और जनाब सेटेलाइट से कवर कीजिए, सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम बना लीजिए, तब भी अगर खुदा का खौफ दिल में नहीं है ना, तो अमन कायम नहीं हो सकता। और अगर इस्लामी तालीमात के ज़रिए दिल में खौफ खुदा पैदा कीजिए, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेशी का खौफ पैदा कीजिए, तो फिर वो माशरा बनेगा कि यमन से एक औरत तन्हा पड़ चलती है, अकेले, जवान औरत, इज़्ज़त भी है, उसके पास सोने से लदी हुई है, और मदीना तैयबा पहुँचती है। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत से पूछते हैं कि तुम अकेले क्यों आई? और ये भी पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम एक औरत हो, औरत की नज़र ज़्यादा हसास होती है, तुम जब यमन से चली मदीना आई, रात को कहीं रुकी होगी, शहरों से, वीरानों से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुज़री होगी, आबादियों से भी गुज़री होगी, बताओ तुमने इस मुल्क को कैसा पाया? उस औरत ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मुझे ऐसा लगा कि यमन से लेके सऊदी अरब तक, यमन से लेके मदीना तक इतना बड़ा इलाका
एक माँ बाप की औलाद है और सब बहन भाई हैं। ये कब होता है? जब दीनी तालीम से खौफ खुदा दिल में पैदा हो जाए, वरना इंच बाय इंच आप सेटेलाइट से कवरेज दे दीजिए और हर किलोमीटर के ऊपर आप एक पुलिस चौकी बना दीजिए, आप अमन कायम नहीं कर सकते। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।